जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंशु। आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। ये पॉलिटिकल साइंस का 8वां क्लास है। ठीक है। और इसमें जो है हम लोग देखेंगे 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, यह अधिनियम देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, क्योंकि हमारा देश भी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। नहीं, तो वो प्रावधान जो आया था कि देश में जो सत्ता है, जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में सत्ता है, वो सत्ता जो है अब जो है कि भारतीय संविधान सभा को सौंपा जाएगा। ये सारे प्रावधान जो है इसी धाराओं के तहत, इसी स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देश में आया था। यह अधिनियम जो है 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हुआ था। इसका प्रस्ताव कब आया था? 4 जुलाई को। और इसकी स्वीकृति 18 जुलाई को मिल गई थी। मतलब बहुत तेजी में स्वीकृति पाने वाला यह एकमात्र जो है अधिनियम था। इसमें कुल मिला के कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, कब? 15 अगस्त 1947 को सरकार जो है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? अपना सत्ता संविधान सभा को सौंपा। ठीक है, संविधान सभा को सौंपा। साथ ही साथ उसने जो है दो अधिराज्य जैसे भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान दे दिया, अर्थात मान के चलिए कि निर्माण कर दिया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता संविधान सभा को सौंपा। साथ ही साथ दो अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों के, अब इसमें जब निर्माण किया तो इसके लिए कुछ प्रावधान तो क्या क्या कैसे होंगे? तो बोला गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों के एक एक गवर्नर जनरल होगा। क्या बोला गया? भारत और पाकिस्तान दोनों का एक एक गवर्नर जनरल, इस चीज़ का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि भाई जो दोनों देश है, ठीक है, दो अधिराज्य जो बना, दोनों अपना कानून स्वयं जो है निर्माण करेगा अपने लिए। मतलब भारत भी अपना कानून बनाए और पाकिस्तान भी अपना कानून बनाए, ये प्रावधान। उसके बाद है क्या कि संविधान सभा विधानमंडल के रूप में इसमें और प्रावधान दिया था कि जो संविधान सभा है वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। कब तक? जब तक संविधान बन नहीं जाता। अर्थात संविधान निर्माण होने तक, संविधान के बनने तक संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और यहाँ जो है मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब जो है देश में कौन कार्य करेगा? पूर्ण रूप से अधिकार अब किसके हाथ में आ गया था? संविधान सभा के हाथ में, क्योंकि विधानमंडल के रूप में भी यही कार्य कर रहा था, संविधान के निर्माण का भी यही कार्य कर रहा। और प्रावधान आ गया था कि जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक जो है विधानसभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद इसमें एक और प्रावधान हम लोग इस अधिनियम को पढ़े हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये अधिनियम भी देश को स्वशासित करने के लिए, देश में स्वशासन व्यवस्था बनाने के लिए यह अधिनियम भी उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी था। ठीक है, अन्य अधिनियम के तुलना में। तो देश में जो स्वशासन चलेगा, देश में जो अब शासन व्यवस्था चलेगी, ठीक है, वह शासन व्यवस्था 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। कब तक? जब तक संविधान बन नहीं जाता। संविधान, इसमें क्या हुआ? संविधान जब तक बनता नहीं तब तक क्या क्या प्रावधान था कि संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और भारत में जो शासन चलेगा वो भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही इस पे शासन होगा। ये चीज़ें प्रावधान हो गए। और इसमें एक चीज़ हुआ क्या कि भारत को जो है, कुछ राज्य जब भारत पाकिस्तान में बटे तो कुछ पाकिस्तान को मिले, कुछ भारत को मिले। कुछ क्षेत्र थे जो कि भारत में शामिल हुए, जिसमें कि सिंध प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ठीक है, वो पश्चिम घाट या फिर पश्चिम सीमोत्तर, यो पंजाब वाला क्षेत्र में से वो। उसके बाद बालूचिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और असम। चूँकि पश्चिमी बंगाल तो उस समय जो है, पश्चिम बंगाल जो है उस समय
नहीं, नहीं क्या है, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल, ठीक है? तो ये नहीं, पूर्वी बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल होगा, ये पूर्वी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ये गलत है। पश्चिम बंगाल और असम, ये सभी किसको मिल गए थे, भारत को मिल गए थे, ठीक है। और जो है कि पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी बंगाल जो है वो, यहाँ जो ये पूर्वी बंगाल है ना, ये पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो हम लोगों को क्या मिला था, ये गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आसाम, ये सारी क्षेत्र जो है भारत को प्राप्त हुई थी। असम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ठीक है, सिलहट, एक बड़ा सा सिलहट जो है एक बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। वो अपनी जनमत संग्रह से इसके पहले ही, यानी कि जब ये 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसके पहले ही वो अपनी जनमत संग्रह से पाकिस्तान में, अर्थात अभी के बांग्लादेश में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, उसमें शामिल हो गया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना सारा देख चुके, ये हमारा अधिनियम समाप्त होता है। अब आगे की क्लास जो है संविधान सभा को लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि जितने भी अधिनियम थे भारतीय विकास के लिए, भारतीय संविधान के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे, उनको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में